मोस्ट वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय अनिल सर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो वर्ड्स या मीनिंग्स जिसे हम लोग वोकैब्स बोलते हैं, एक बिल्कुल फाउंडेशन कहा जाता है, आधार से लाए। क्योंकि हम जब कभी बोलना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले महत्वपूर्ण शब्दों की जरूरत पड़ती है, जो कि शब्द हमारे पास नहीं होंगे तो निश्चित हम कुछ लिख नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि जनरली मैं जो बात कर रहा हूँ वो सभी एडजेक्टिव्स हैं। तो वो एडजेक्टिव जनरली यूज़ होते हैं, हम कभी बताते हैं कि व्यक्ति है अच्छा है, ईमानदार है, समझदार है, ठीक है, हम अपने को एक्सप्रेस करते हैं। तो वही सभी मीनिंग की आज हम लोग चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। हाँ, तो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं अपने यहाँ मीनिंग की। तो जैसे फर्स्ट मीनिंग हम लोग यहाँ बात करते हैं एडवेंचरस। सब लोग एडवेंचर समझे हुए हैं। तो जो एडवेंचर वो होते हैं कि जो बहुत ही साहसी जो काम होता है उसे एडवेंचर कहते हैं। और इसी से मेरा मीनिंग हमारा जो फॉर्म हुआ एडवेंचरस मीन साहसी। जैसे आप लोग देखा है जो ऐसे लोग होते हैं बड़े ही रिस्क, जैसे आपने देखा जो लोग माउंटेन पर चढ़ रहे होते हैं, आपने देखा माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़े हैं। और इसके बाद आपने बहुत ढेर सारे ऐसे स्टंट सीन्स देखे हुए हैं जो लोग बड़े ही रिस्क वाले कहाँ जंप कर जाते हैं। तो हमारे सब क्या होते हैं, ऐसे लोग हम लोग यूज़ करते हैं एडवेंचरस मीन्स साहसी। नेक्स्ट मीनिंग है एकॉम्प्लिस्ड। एकॉम्प्लिस्ड का जो मीन्स होता है, हम हिंदी माहिर, हम इसे कुशल भी बोल सकते हैं। लोग कहते हैं ना उसके माहिर हैं, एकदम किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होना, तब कहते हैं दे आर एकॉम्प्लिस्ड। और तभी इंग्लिश बोलते हैं माहिर से, बहुत एक्टिंग में माहिर हैं, या वो खाने में बहुत माहिर, बनाने में माहिर हैं, या कोई भी डांस में बहुत माहिर। मतलब जो कुछ भी आप करवाइए, कैसा भी चीज़ सौंप दीजिए वो करके दिखा देते हैं, तब कहते हैं ही इज़ एकॉम्प्लिस्ड। जो भी कोई डांसर है, सेफ है, रसोईया हो सकते हैं, तो जब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना होता है तब कहते हैं दे आर एकॉम्प्लिस्ड, हिंदी माहिर। या हम बोलने में हिंदी कुशल भी बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में डिफरेंस कर लेंगे कि कब हमको माहिर बोलना है। जैसे एक्सपर्ट भी होता है, एक्सपर्ट की बात अभी आगे करेंगे। तो एडेप्ट नेक्स्ट मीनिंग है। एडेप्ट मीन्स होता है कुशल। अब देखिए, माहिर कुशल देखने में हिंदी के सिनोनिम्स हैं, बट कुशल में क्या मतलब होता है, एडेप्ट की कंडीशन है वो एक्सपर्ट हम नहीं कह सकते हैं। एक्सपर्ट मतलब होता है जो आपने देखा कि बहुत ही कोई भी व्यक्ति है काम को अच्छे से कर लेता है, एक्सपर्ट है, सच बात है, कुशल वो भी है। बट एडेप्ट कब यूज करेंगे, जैसे आपने देखा कि कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा जो मीन्स नॉट एबल टू डू, जो किसी के काम करने में रियल देखें तो कैपेबल भी नहीं है, आपके देखने से कैपेबल नहीं लगेगा, लेकिन वो काम कर लेता है। जैसे कि आपने देखा कोई व्यक्ति है जो बेसिकली हैंडीकैप का एक पैर खराब है, बट इज अ गुड डांसर। तो मीन्स अब एक जिसका पैर खराब हो तो क्या डांसिंग कर पाएगा? ये आपने देखा किसी का एक हाथ कटा हुआ है और पता चला दूसरे हाथ से बहुत अच्छे लिखते हैं वो। तो मीन्स जनरली लोग लिखते हैं राइट हैंड से, लेकिन वो दूसरा से लिख लेता है। तो मीन्स यहाँ पे एडेप्ट मीन्स कुशल हम कब यूज करेंगे, मीन्स एबल टू डू समथिंग इन डिफिकल्टीज। मतलब बड़ी ही एडवर्स सिचुएशन हो और डिफिकल्ट कंडीशंस हो, काम करने में भी कैपेबल न हो, तब भी बहुत अच्छा है उस काम को करने में, हम तब कहते हैं एडेप्ट। जैसे ब्लाइंड पर्सन है, इसके बाद भी अच्छी रीडिंग कैपेसिटी है, बहुत अच्छे लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, तब उसे हम कहते हैं एडेप्ट। वो राइटर हो सकते हैं, वो सिंगर, डांसर में भी अकॉर्डिंग कंडीशन कुछ हो सकता है, तो उस कंडीशन यूज करते हैं एडेप्ट मीन्स कुशल। नेक्स्ट है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स होता है बहुत अमीर। तो एफ्लुएंस भी एक शब्द होता है, नाउन, उसी बना एडजेक्टिव है। एफ्लुएंट मीन्स बहुत अमीर, कहते हैं कि ही इज अ एफ्लुएंट पर्सन। तो एफ्लुएंट मीन्स बहुत अमीर, और देखिए रिच भी आपने पढ़ा हुआ है, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। जो एफ्लुएंट वर्ड होता है तो ऐसा मीनिंग्स का ये हो जाकर कि हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड हाई लिविंग स्टैंडर्ड। मीन्स तो बहुत पैसा है और उनका स्टैंडर्ड भी उतना हाई फाई है, तब हम उसे कहते हैं बहुत अमीर। अब जैसे रिच है, रिच का मतलब होता है पैसा बहुत है। हम लोग जानते हैं हमारे कोई पड़ोस रिच पर्सन रहते हैं, बट अगर हम उनको देखेंगे, उनका लाइफ स्टाइल देखेंगे, तो आई थिंक लाइफ स्टाइल में कोई भी उनको अगर आप देखने में समझ में नहीं आएगा, आप उनको समझ नहीं पाएंगे कि ये इतने रिच पर्सन होंगे जिन पे इतना ज़्यादा पैसा होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, बहुत उनको वेल्थ होगी। बट जो एफ्लुएंट होते हैं तो उनका जितना पैसा होगा तो उनका स्टैंडर्ड भी होगा, मतलब लोग देख के समझ जाएंगे कि ही बिलोंग्स टू एफ्लुएंट फैमिली। जो समझ में आता है तब कहते हैं एफ्लुएंट, जो न समझ में आए और पैसा बहुत हो तब उसे कहते हैं रिच। नेक्स्ट है एम्बिशियस। लोग खूब इस वर्ड को
सुने हुए हैं, एम्बिशन से बना शब्द है। तो लोग कहते हैं व्हाट्स योर एम्बिशन, तो वही से बना एम्बिशियस, मतलब आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, या हमारा जिसकी मैं जो कि बनना चाहता, मैं ठाना है कि हमके बन के ही रहना है, मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बहुत बड़ा कोई भी मैनेजमेंट प्रोफेशन बनना है। तो मीन्स यहाँ पे हो जा करके कि जब हम कभी भी ऐसी कोई अपनी इच्छा जाहिर कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी हमारी आकांक्षा जिसे कहते हैं हम लोग, तो वही एम्बिशियस मतलब है ना महत्वाकांक्षी, कि हमने डिटरमाइन टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन, रिच पर्सन, हम ठान लेते हैं ऐसा बनना है, दैट इज हम लोग कहते हैं आई एम, या ही इज अ एम्बिशियस। फिर हमारा एमिएबल, देखिए मेरा एमिएबल की हिंदी जो लिखा हुआ आकर्षक स्वभाव लिखा हुआ है यहाँ पर। आकर्षक स्वभाव का मतलब यहाँ पर जो मैं बता दूं, थोड़ा सा चूंकि हिंदी के वर्ड कभी कभी बहुत अच्छे से नहीं आ पाते हैं, चूंकि हिंदी इतनी अच्छी नहीं है ऐसे मान लीजिए। तो एमिएबल का मतलब यहाँ आकर्षक स्वभाव निकला जाकर के मीनिंग में, तो यहाँ जो सेंस वो होता है इजी टू लाइक, और हम कह सकते हैं प्लीजेंट पर्सन, जो लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई भी पसंद करता है, जिसको कोई भी देख करके तुरंत फ्रेंडली लोग व्यवहार करते हैं, उसका व्यवहार भी फ्रेंडली होता है। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि जो व्यक्ति को हर कोई पसंद कर लेता है, जल्दी से दोस्ती कर लेता है, तब कहते हैं इज अ एमिएबल पर्सन। मतलब समथिंग अगर हम देखेंगे तो ऐसे लोग होते हैं जो बड़े ही मिलनसार लोग होते हैं, तब कहते हैं इज अ एमिएबल। तो आकर्षक स्वभाव से मतलब यहाँ है, चूंकि मेरे भी और आपको कोई पढ़ने में मिलेगा आकर्षक व्यक्तित्व। तो आकर्षक व्यक्तित्व एक अलग शब्द है। आकर्षक व्यक्तित्व में सारी पर्सनैलिटी में सब कुछ आता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी आती है, स्पीकिंग भी आती है, और हमारा जो आउटर जो लुकअप होता है, मतलब सारी चीज़ें हम पर्सनैलिटी जोड़ेंगे, सिर्फ वो मीनिंग अलग होगा हमारा एप्रिशिएट पर्सनैलिटी, हर कोई अप्रिशिएट करेगा। बट यहाँ का शब्द क्या है कि उस व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है, तो थोड़ा दोनों में माइनर डिफरेंस है, हमको ध्यान देना होगा। तो यूज करते हैं इज एनिमल। अब बात करते हैं ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मीन्स होता है हमने असली लिखा है या सही लिखा है। इसको अगर देखना चाहें तो ऑथेंटिक कहते हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ बोलते हैं। ऑथेंटिक हमारी चीज़ आती है, सिंथेटिक होता है, बनावटी होता है। ऑथेंटिक मतलब बिल्कुल सही, सब लोग कहते हैं ट्रू एंड एक्यूरेट। ट्रू एंड एक्यूरेट मतलब होता है कि जो बिल्कुल सच है, एक्यूरेट है, मीन्स किसी प्रकार का इसमें कुछ भी गलत तरीके से कोई चीज़ नहीं कही गई है, जो भी कुछ है वो एकदम सही है। इट्स कॉल्ड ऑथेंटिक, मीन असली, या हम इसका मतलब सही लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स मीनिंग को समझना है आपको, चूंकि हम हिंदी से मीनिंग रख नहीं सकते हैं, हमें और एग्जैक्ट एक मीनिंग हिंदी लिखाना संभव नहीं होता, तो ऐसे मीनिंग को एक्सप्लेन किया जाता है। यही चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। बात करते हैं नेक्स्ट मीनिंग एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स होता है घमंडी। अब देख घमंडी भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एरो मतलब घमंडी, जो मैं ये लिखा रहा हूँ ये मीनिंग ऐसा है ये सोचता व्यक्ति है, जिसको कहते हैं कि देयर इज एरोगेंसी इन हिज बिहेवियर। जल्दी हम लोग बोल देते हैं। तो एरोगेंसी मतलब घमंडी मतलब होता है इन द सेंस जिसको अपने ऊपर बहुत ये होता है कि मैं ज़्यादा होशियार हूँ। दूसरों से जब ये व्यवहार करेगा तो ऐसे व्यवहार करेगा, मतलब वो बिहेव्स इन अ प्राउडी वे, ये अपना गर्व खुद शो करेगा, खुद बताएगा मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है, एरोगेंसी व्यवहार में होती है, तब कहते हैं एरोगेंट, अपने आप को ही सुपर मानना। हम ये कह सकते हैं जो अपने आप को वो सुपर मानता है उस। नेक्स्ट वर्ड इज एडामेंट। एडामेंट मीन्स अड़ियल। तो देखिए अड़ियल का मतलब क्या होता है समझते हैं हम लोग, अपने जनरली हम लोग यूज करते हैं मीनिंग। जो कोई वैसे व्यक्ति उनको पता है कि हम कुछ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना, बट फिर भी कहते हैं हम मानना नहीं अपनी बात को, तब लोग कहते हैं इज एडामेंट, मतलब किसी को समझाने की कोशिश कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। बात तब भी कहेंगे हाँ ठीक है लेकिन भाई हम सहमत नहीं हैं। तो जब ऐसी कोई बात आदमी अपनी कह रहा है, समझ भी जा रहा है गलत है, प्रूफ उसका एग्जाम्पल्स भी नहीं है, इवन अगर नहीं मानने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब दे आर एडामेंट, अड़ियल। नेक्स्ट मीन्स अग्रेसिव। अग्रेसिव मीन्स हम लोग जानते हैं आक्रामक। आक्रामक मतलब क्या होता है, इसका व्यवहार होता है। लोग कहते हैं ना, ये जैसे आपने जनरली देखा है, बैटिंग में सुना हुआ है, सही प्लेस वेरी एग्रेसिवली, या ही इज़ वेरी एग्रेसिव बैट्समैन, मतलब आक्रामक मतलब होता है रेडी टू अटैक, जैसे बॉल आई तो अटैक कर दिया। इसी प्रकार से वर्ड यहाँ भी होता है, जैसे कहीं भी आए हैं, आपके कोई जानने वाले हैं, आपने पूछा भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं, तो चांटा मार दिया कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें क्या मतलब है। तो मतलब एग्रेसिव मतलब होता है रेडी टू अटैक, हमेशा अटैक के मूड रहता है। तो इसलिए जो है ऐसे लोग थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो आक्रामक मतलब समझिए हम लोग जब का यूज करें, बहुत ही गुस्से अटैक बात, मतलब गुस्सा भी थोड़ा अलग शब्द होता है, इसका काम नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही बात करेगा। अब नेक्स्ट होता है बाबेरिक। बाबेरिक मतलब होता है असभ्य। असभ्य मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ऐसे लोग जो क्रूअल बिहेव करते हैं, जिनका एक्टिविटी जो क्रूअल होती है, बहुत ज़्यादा खराब एक्टिविटी होती है, और जैसे कि हम जो एक एजुकेटेड लोगों से उम्मीद नहीं करते हैं, दे आर बार्बेरिक, उन्हें हम कहते हैं असभ्य। नेक्स्ट है बोस्ट। बोस्ट मतलब होता है, इसमें फेंकू लिखा है, यहाँ पर लिख दिया, चलिए ठीक है ना। हम इसको सीखीबाज बोलते हैं, जनरली भाषा में सीखीबाज, लोग बहुत सीखी बघाड़ते हैं। अब मैं चूँकि कानपुर बिलोंग करता हूँ, तो कानपुर में जनरली इसको फेंकू बोल देते हैं।
तो जनरली इसको देखा जाए तो सेखीबाज होता है, सेखी बघारने मतलब बड़ी बड़ी बातें करने वाला। अगर हम एग्जाम्पल समझाते हैं तो जनरली आपने देखा होगा ऐसे लोग बहुत आजकल मिलते हैं सोसाइटी में जो बोलते हैं ऐसी बहुत बड़ी बातें कर जाते हैं। तो जैसे बोल दिया कहते भाई हमें नहीं पता था, और वहाँ तो दिल्ली में चाचा जी रहते हैं, उनको 3-4 प्लेन है, और कह रहे भाई तुम भी ले जाया करो। तो बात समझ में आ रही यहाँ पर है कि ये बात कहाँ तक सही है, कि बात ये चीज़ समझ में आ जाती है। तो मतलब जो ऐसी बातें करे, बहुत बड़ी बातें सीखी बघारे, तो कहते हैं हिज अ बोस्टफुल पर्सन, बोस्टफुल गर्ल, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड मीन्स हुआ बड़ी सोच वाला, मीन्स हुआ ब्रॉड माइंडेड बड़ी सोच मतलब क्या हो, जो एक मतलब वो ऑलवेज लिसन्स टू एवरीवन, जो सबकी बातों पर ध्यान दे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये नहीं छोटे बात इग्नोर कर दे, उनकी बात पर भी ध्यान देना, सबकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना, हम तब कहते हैं इज अ ब्रॉड माइंडेड। इसे हिंदी कहते हैं बड़ी सोच वाला। एक सवाल से मतलब यहाँ नहीं है। नेक्स्ट है बम्सियस। ये बम्सियस का मतलब क्या, हमने दबंग लिखा। दबंग से मेरा मतलब है जो दबंग मीनिंग और भी होता है, हेक्टर और होता है, बट मैं आपको बता दूं दबंग से सेंस है वो ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हर जगह अपने ही चलाने की कोशिश करता हो। मतलब कोई प्रोग्राम हो रहा है तो ऐसे काम करो, तो जब ऐसी मतलब हो कि हर जगह पर अपनी ही बात को मनवाने की कोशिश करे, तो दैट्स ऑल्सो कहते हैं बम्सियस। ऐसे नेक्स्ट मीनिंग है कैंडिड। कैंडिड मीन्स होता है निष्कपट। समझिए निष्कपट मतलब समझ रहे हिंदी से, जिसमें कपट की भावना नहीं। इसको चाहिए तो कहीं पे वेरी फ्रैंक भी बोल सकते हैं, इन द सेंस सिनोनिम्स फॉर्म, बट कैंडिड इज अ स्टैंडर्ड वर्ड। तो निष्कपट का मतलब क्या है, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं हु सेज एवरीथिंग विद ऑनेस्टी एंड ओपनली। मतलब बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से ईमानदारी से बता दे, खुलकर बता दे, अपनी भी इतनी गलती बता दे, भाई इतनी गलती मेरी भी थी, तब कहते हैं इज अ निष्कपट, या इंग्लिश में कैंडिड। हाँ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मीनिंग इज कैप्रिशियस। कैप्रिशियस मीन्स सन की। सन की वर्ड हम लोग जनरली अपने सोसाइटी में सुने हुए लोग हैं कि कहते हैं ही इज अ कैप्रिशियस। अब इसका मीन्स भी समझ लीजिए, सन की का मतलब क्या होता है। सन की जो मतलब होता है, जैसे आपने देखा है सडनली चेंज इन बिहेवियर, मीन्स ऐसे लोग होते हैं जिनके व्यवहार में अचानक बदलाव आता है, वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। मतलब हम अब इन पर कभी भी आप रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते हैं कि अभी कुछ और कह रहे हैं, 1 घंटे बाद कुछ और कहने लगेंगे, या पता चला कि अभी कहा हम आपके साथ चलेंगे, 1 घंटे मना कर देंगे, फिर कहें फिर चलेंगे, फिर नहीं चलेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि सडनली चेंज इन हिज बिहेवियर, उनके व्यवहार में बार बार बदलाव आता है, तब कहते हैं इज अ कैप्रिशियस पर्सन। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब होता है योग्य। समझिए योग्य मतलब आपने एलिजिबल भी पढ़ा हुआ है। एलिजिबल और कॉम्पिटेंट दे आर डिफरेंट वर्ड। एलिजिबल का मतलब होता है कि आप उस काम को करने के लायक के लिए पहले चुने जाएंगे, बट कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि माना जाता है कि आप उसके लायक हैं। मीन्स हम इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं यहाँ पर कॉम्पिटेंट को, हैविंग इनफ नॉलेज टू डू समथिंग वेल। मतलब हमें ढेर सारा ज्ञान नहीं, क्योंकि विद्वान भी एक शब्द आपको आगे मिलेगा। विद्वान मतलब होता है हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज, बट हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, हैविंग इनफ नॉलेज टू डू समथिंग वेल। हमको चाहे बहुत ज्ञान हो या नहीं, पर्याप्त ज्ञान है। मतलब यहाँ पे हम जिस जॉब प्रोफाइल पर जा रहे हैं उस काम को करने में हम योग्य है, मतलब उस काम को करने के लिए हम कॉम्पिटेंट हैं। हम ज़्यादा काम न कर पाए, लेकिन जिस प्रोफाइल पर जा रहे हैं उतना काम हम कर सकते हैं, तो ही इज अ कॉम्पिटेंट मीन्स योग्य। नेक्स्ट वन इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मीन्स से रूढ़िवादी कहते हैं, या हम कह सकते हैं पुराने ख्यालों के लोग। जनरली हम लोग देखा अपने लोग घरों में इसे यूज करते थे, बड़ी पुराने ख्यालों के लोग हैं, वो कंजर्वेटिव फैमिली है। तो मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो है पुरानी बातें आज भी चल रही हैं, या हम एक बात और कह सकते हैं जो कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन में या परंपराओं में जो बदलाव होते हैं वो उनका विरोध करते हैं, उनको भी हम कहते हैं रूढ़िवादी। एक ही बात हुई जाकर के, जब पुरानी बातों को विरोध करना अर्थात पुरानी बातों में ही बने रहना, तो वही हुआ पुराने ख्यालों के लोग, पुराने विचारों के लोग इज नॉन एज कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मीन्स सहयोगी, जो बहुत ही हर एक मूवमेंट में किसी को भी साथ देने के तैयार रहे। कोऑपरेटिव या कोऑपरेट करने वाले व्यक्ति, दे आर नोन एज कोऑपरेटिव मीन्स सहयोगी। हम लोग अक्सर कहते हैं माय नेबर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, माय रिलेटिव्स आर वेरी कोऑपरेटिव, मतलब बहुत ही सहयोगी नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु। जिज्ञासु मीन्स समझते हैं हम लोग जिसको किसी भी चीज़ की जानने की प्रबल इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, वो कभी हमेशा जो है, जैसे एक बात और कह सकते हैं इनक्विजिटिव। एक इसका होता है सिनोनिम इनक्विजिटिव, मतलब हमेशा किसी चीज़ को जानने की फिराक में रहना हमेशा। तो इसका मतलब हम इंग्लिश में कह सकते हैं हैविंग स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो अबाउट समथिंग। मतलब किसी भी चीज़ को जानने की बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर रखने वाले व्यक्ति कहते हैं क्यूरियस या जिज्ञासु, हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट है केयरिंग। हम लोग अक्सर यूज करते हैं कि इज वेरी लविंग एंड केयरिंग नेचर, इज वेरी लविंग एंड केयरिंग नेचर।
तो कहते हैं फिक्रमंद आदमी है, डोंट वरी। एक व्यक्ति है वो केयरिंग पर्सन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, तब बोलते हैं इज अ केयरिंग पर्सन। नेक्स्ट है कैपेबल, हम लोग अक्सर यूज करते हैं, मीन्स सक्षम या समर्थ, आई एम कैपेबल टू डू इट, या ही इज कैपेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब इस काम को करने में सक्षम है, इस बात को सुलझाने में, समस्या को सुलझाने में समर्थ है, दैट इज कॉल्ड एज कैपेबल। नेक्स्ट मीनिंग इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मीन्स पूर्ण विश्वस्त, मतलब यहाँ सेंस क्या है इसका है, लोग कहते हैं ना कि इज कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई रिजल्ट, मतलब आप जो भी सोच रहे हैं उसके मामले में आपको पूरा अपने ऊपर विश्वास है, पूरा जिस व्यक्ति को विश्वास होता है तब कहते हैं इज कॉन्फिडेंट। इसी से मीनिंग बन जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंट, क्या में आत्मविश्वास है, ठीक है। तो जब आपने देखा कि हमारा रिजल्ट आने वाला, मेरा रिजल्ट इतना आना ही आना है, हम इतना काम करने में कैपेबल है, सक्षम है, तो हमें अपने पर जो भरोसा होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट। अगर जनरल किसी व्यक्ति को बात करेंगे तो कहेंगे ही इज कॉन्फिडेंट, मतलब वह अपने आप में पूरी तरीके से विश्वस्त है, उसको अपने पर पूरा विश्वास है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट, मतलब पूरे विश्वस्त का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट में डेयरिंग। डेयरिंग मीन्स क्या होता है, निडर बोलते हैं, बोलने को भी हम लोग साहसी बोल देते हैं, बट सही मायने में निडर ही होता है, बिकॉज हम जो इसकी इंग्लिश में अगर इसको डिफाइन करें तो जो डिफाइन करते हैं हु इज़ रेडी फॉर टेकिंग रिस्क। हु इज़ रेडी फॉर टेकिंग रिस्क का मतलब होता है कि पूरी तरह कहीं भी रिस्क लेने को तैयार रहने वाला व्यक्ति, तब कहते हैं ही इज ए डेयरिंग पर्सनैलिटी। तो मैं क्लियर समझ में आ गई, जैसे पता चला कि कोई नहर में, नदी में डूब रहा है, कुछ लोग कहेंगे नहीं ऐसे बचाओ वैसे बचाओ, डेयरिंग पर्सनैलिटी क्या होगा, तो जंप लेकर के और लाइफ को सेव करने की कोशिश करेगा, दैट इज नोन एज डेयरिंग पर्सनैलिटी, निडर। नेक्स्ट वन डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय, मीन्स ऐसा व्यक्ति जो भी बात को अपने दृढ़ निश्चय बना ले और उसको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से अपना कोशिश करने वाला व्यक्ति, एनी हाउ कह रहे हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये काम पूरा करके ही रहेंगे, तब कहते हैं ही इज डिटरमाइंड, या ही वाज डिटरमाइंड, दैट्स व्हाई टुडे ही गॉट सक्सेस। तो हर तरीके से मतलब काम करने को दृढ़ निश्चय बना लेना, ऐसी व्यक्ति को कहते हैं दृढ़ निश्चयी, दैट इज कॉल्ड डिटरमाइंड। ऐसा डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स हमने सक्रिय लिखा हुआ है, हम बात बता दें, हम सक्रिय, चूँकि जो मीनिंग हिंदी से थोड़ा कम कभी क्लियर होते हैं, सक्रिय भी कह सकते हैं इसको, एक तरह हम बहुत शक्तिमान भी कह सकते हैं। तो डायनेमिक का जो मेन मतलब व्यक्ति होता है पर्सन हुज एनर्जेटिक, इंथुसियास्टिक एंड वेरी एक्टिव, जो बहुत ही एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, इंथुसियास्टिक हो, तब कहते हैं इसे डायनेमिक। अक्सर यूज करते हैं वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी, मतलब कभी आपको थका मांदा नहीं दिखाई पड़े, काम करने के लिए हमेशा एक्टिव रहना, काम करने के लिए तैयार रहना, नई नई सोच साथ आगे बढ़ना, तो दैट्स कॉल्ड में सक्रिय लिख दिया है। तो डायनेमिक के साथ में जो मेन मतलब होता है बहुत ही तेज तर्रार रूप से काम करने वाला व्यक्ति इज नोन एज डायनेमिक। और केयरफुल रहिए, अभी इसमें आप एस मत लगा दीजिए, अगर आपने एस का यूज किया, डायनेमिक्स कर दिया, तो इट विल बी एस नेम ऑफ सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट हमारा वो डायनेमिक्स मतलब एक शब्द होता है तो विज्ञान में चला जाएगा, गतिक हमारा हो जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट्स हो जाएगा। तो प्लीज़ गलती से कभी ऐसे मत कर दीजिए, मीनिंग विल बी रॉन्ग। तो डायनेमिक हम पढ़ेंगे सक्रिय, दैट इज कॉल्ड बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही अच्छे से काम करने वाला, कोई नए रूप से दिशा देने वाला व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। नेक्स्ट है डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है बहुत अच्छा। अब देखिए बहुत अच्छे का मतलब है आप कह सकते हैं पर्याप्त अच्छा भी कह सकते हैं, तो वेरी गुड इसको हम नहीं कभी कह सकते हैं। डिसेंट का मतलब क्या हुआ जाकर के, जैसे हम लोग अक्सर यूज करते हैं, डिसेंट ड्रेस हो सकती है, डिसेंट मील हो सकता है, तो मीन्स किसी भी चीज़ का अगर इनफ स्टैंडर्ड है, इनफ क्वालिटी है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है लेकिन हम उसे कोई ख़राब नहीं कह सकता है। मीन्स कैसे बता दें आपको, जैसे किसी सब्जी बनाई और देखिए बहुत लाइट स्पाइस, बहुत नाम मात्र का मसाला पड़ा है, बट सब्जी खाने में बहुत टेस्टी है, तो क्या कहेंगे, दिस डिसेंट वेज कहेंगे। यह हमने देखा कि कोई भी आप व्यक्ति है ड्रेस लेके आए और ड्रेस लेके आए, मान लीजिए एक लोग आते हैं 2000, एक लेते हैं 500 में, इज ग्रेट डिफरेंस 2500, बट 500 वाली ड्रेस को अगर 2000 के बराबर दोनों को आमने सामने हैंग कर दिया जाए, दोनों को टांग दिया जाए, और आप देखें तो 500 वाली कम नहीं पड़ रही। हमको ये नहीं कहेगा कि 500 वाली 2000 से अच्छी है, लेकिन जब आदमी कंपेयर करता है रेट को लेकर के, तो क्या कह रहा है 500 वाली भाई ये शर्ट आप बिल्कुल एकदम डिसेंट पीस लेके आए, ऐसा पीस जो है पता नहीं आप कहाँ ढूंढ के लेके आए, मतलब कहीं से कम नहीं पड़ रहा है। तो जब कोई चीज़ चीप एंड बेस्ड हो, हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। वही आपको बात बता रहा हूँ, चीप एंड बेस्ड या इनफ स्टैंडर्ड, मतलब कोई खराब कहने कंडीशन पर ना आए, इज नॉन एज डिसेंट। डिसेंट मील भी हो सकता है, डिसेंट रेजिडेंस हो सकता है, जैसे आपने देखा किसी मकान देखा कि बाहर से बहुत छोटा है, लेकिन आप व्हेन यू एंटर, जब आप एंटर करते हैं देखा अरे वाह सब कुछ मेंटेन किया है उन्होंने,
सारी चीज़ें उस छोटे से मकान में मेंटेन है, इसका मतलब हम डिसेंट रेजिडेंस भी बोलेंगे। तो डिसेंट का उल्टा भी अपोजिट इनडिसेंट हम लोग अक्सर इसको भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो डिसेंट मतलब बहुत अच्छे, मतलब इनफ स्टैंडर्ड और इनफ क्वालिटी अगर किसी चीज़ की है हम उसे बोलते हैं डिसेंट, ठीक है। नेक्स्ट मीन्स है डेडिकेटेड। तो डेडिकेटेड मीन्स समर्पित, से डेडिकेशन होता है, डेडिकेट से बना शब्द है। तो डेडिकेटेड मतलब कहीं भी समर्पित व्यक्ति होता है किसके लिए, तो अपना पूरा सब हर एक तरीके से आप अपना जो भी कुछ आपके पास में टाइम है, मनी है, नहीं पर्सनैलिटी मान लीजिए, व्यक्तित्व मान लीजिए, मेहनत मान लीजिए, आप कहीं भी पूरी तरीके से डिवोटेड हो जाते हैं, लगा देते हैं, तब कहा जाता है यू आर डेडिकेटेड, ही इज ए डेडिकेटेड पर्सन। जैसे मान लीजिए आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो यू आर फुली डेडिकेटेड फॉर योर स्टडी, तो तब कहते हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए, किसी तैयारी के लिए अपना टोटली डेडिकेटेड है, दैट इज नोन एज समर्पित है। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट। तो डेस्टिट्यूट मीन्स निर्धन लिखा है यहाँ पर। तो निर्धन का सेंस क्या हुआ, जैसे आपने मतलब पुअर वर्ड पढ़ा हुआ है, तो पुअर भी हमारा होता है, जैसे पुअर गरीब है वो नाउन होता है, बट डेस्टिट्यूट और पुअर में डिफरेंस। डेस्टिट्यूट हमारा एडजेक्टिव है, ये बताता है कि विदाउट हैविंग मनी, फूड एंड अदर थिंग्स फॉर लाइफ। पुअर का मतलब जो सरकार ने, से आपने सुना है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के कार्ड इशू किए हैं। तो बीपीएल मतलब क्या हुआ, एक सरकार ने ये बना दिया कि स्टैंडर्ड है, जिस व्यक्ति अर्निंग इतने से नीचे की है, 1 लाख से 2 लाख से, तो एक स्टैंडर्ड ये माना जाए वो व्यक्ति गरीब आएगा। वो तो गरीब मतलब भूखों नहीं मर रहा है, बट वो गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है कि मतलब वो कैपेबल नहीं है सारी चीज़ों को, जीवन को चलाने के लिए, तो कुछ सरकार ने उनको ऐड दिया हुआ है, ठीक है। तो बट जो डेस्टिट्यूट शब्द आया समझिए यहाँ पर, ये निर्धन का मतलब क्या, इस पर धन का बिल्कुल अभाव है। जैसे इंग्लिश में बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, विदाउट हैविंग मनी, फूड एंड अदर थिंग्स फॉर लाइफ। न तो पैसा है, न रहने के लिए है, न प्रॉपर खाने के लिए है, ऐसे लोग यूज करते हैं डेस्टिट्यूट। इज द लास्ट मीनिंग इन दिस ग्रुप। डिग्निफाइड मीन्स होता है इज्जतदार। अब इज्जतदार किसे कहते हैं हमें समझना होगा, चूँकि मीनिंग बहुत होते हैं, कुछ लोग प्रतिष्ठित भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, ढेर सारे मीनिंग है, हमको समझना है इज्जतदार। डिग्निफाइड के क्या सिम्टम होते हैं कि हमारे मोहल्ले में अगर आपको कहे कि भाई लिस्ट बनाओ कौन कौन लोग इज्जतदार हैं, तो जरूर है हमें पहले इनके पता होना चाहिए कि हम किसको इज्जतदार कह सकते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो डिग्निफाइड कब यूज करेंगे, जो वैसे लोग हों जो कैसे शांत हों, गंभीर हों और रिस्पेक्ट को मेंटेन रखने वाले हों। हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं काम, मतलब शांत, काम, सीरियस एंड डिजर्विंग रिस्पेक्ट, मतलब लोग उनका सम्मान करें, इस लायक होना चाहिए। तो हम समझ गए, मतलब डिग्निफाइड मतलब परेशान होना, तो इजी वर्ड है कि शांत होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए और डिजर्व रिस्पेक्ट करने के लायक, मतलब ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिससे कि रिस्पेक्ट किया जा सके, उनकी अच्छी एक्टिविटीज होनी चाहिए, दे आर नोन एज डिग्निफाइड। हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम आपके सामने मीनिंग्स अभी हमने डिक्टेट किए हैं, तो जरूर हमने जो 30 मीनिंग्स के यहाँ ग्रुप बनाए हुए हैं, चूँकि जहाँ तक मैं समझता हूँ 30 मीनिंग्स एक बार में इजीली इनको जो हम रिवीजन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो उसी सिस्टम की बात करते हुए हम और बताएं फ्रेंड्स, ये मीनिंग बहुत ही यूज़फुल है, हम डेली लाइफ में यूज़ भी होंगे। और एक कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करेंगे तो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, और चाहे आप एयरफोर्स से तैयारी कर रहे हैं, और जनरल अगर हम बात करेंगे तो सब मीनिंग बहुत अच्छे हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।